धनबाद जस्टिस फॉर नीरज संगठन की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोमवार को संध्या लगभग 7 बजे निकाली गई कैंडल मार्च जिला परिषद मैदान से की गई शुरू। बताते चले कि जिसमें झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह शामिल हुए। पूर्व डिप्टी मेयर की धर्मपत्नी पूर्णिमा सिंह ने इसकी अगुवाई की है। नीरज समेत 4 के हत्या मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही है। बताते चले कि धनबाद जस्टिस फॉर नीरज संगठन की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 1 सितंबर को संध्या कैंडल मार्च निकाला गया। न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च जिला परिषद से शुरू होकर शहर के रणधीर वर्मा चौक तक गई। कैंडल मार्च की अगुवाई पूर्व विधायक झरिया की नीरज सिंह की धर्मपत्नी पूर्णिमा सिंह कर रही थी। इस कैंडल मार्च से दोपहर में सराढेला स्थित घटना स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा का यह स्थल वही जगह है जहां 21 मार्च 2017 को पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत उनके सहयोगी अशोक यादव, लल्टू मातो और मुन्ना तिवारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में नीरज सिंह के चाहने वाले शामिल हुए। इस बाबत पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि वे इंसाफ के लिए आखिरी सांसें तक लड़ेगी। नीरज समेत 4 लोगों के हत्या के मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर के देश के सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाएंगे। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। लेकिन हक है, हमें न्याय यहाँ से नहीं मिला है। 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई। ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं है। ये न्यायालय पे सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि गरीब मरेगा, शोषित मरेगा, दलित मरेगा, वंचित मरेगा और न्याय देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मैं नहीं लड़ूंगी तो इस देश में कभी किसी को ऐसे न्याय भी आसानी से नहीं मिलने वाला है। आज चुप होकर बैठ जाएंगे। जो आज चुप है वो याद रखिएगा, अगर उनके घर में कभी होगा तो याद रखना चाहिए। यानी न्यायपालिका भ्रष्ट हो गई है ना? ये मैं नहीं जानती भ्रष्ट हुई है कि नहीं हुई है, ये मैं नहीं कह रही। आप मेरे मुंह में कुछ भी बोल के मत बुलवाइए, वो बात मत कीजिए। न्यायपालिका भ्रष्ट हुई है या नहीं है वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि मेरे पति को न्याय नहीं मिला है, ये गलत हुआ है। मेरे पास हक है, मैं हाईकोर्ट अपील करूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं सर्वोच्च न्यायालय भी जाऊंगी, लेकिन जाकर रहूंगी। ये सिर्फ मेरे न्याय की बात नहीं है, ये लल्टू मातो के न्याय की बात है, अशोक यादव के न्याय की बात है, मुन्ना तिवारी के न्याय की बात है, समाज के हर वर्ग के न्याय की बात है। इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। सही बात, अभी आपने बोला कि चश्मे के अपना ये बढ़वाल है, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं तो चुप हुई है। तो ये चीज भाजपा की सरकार में हत्या होती है, भाजपा की सरकार में पूरी जांच होती है। हम सीबीआई मांगते हैं, हमें एक बार नहीं दिया जाता, हम दूसरी बार मांगते हैं, नहीं दिया जाता है। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह जी स्वयं मिलते हैं आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से, वो पूरा भरोसा दिलाते हैं कि सीबीआई भी मिलेगा, न्याय भी होगा, नहीं देते हैं। आज के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके पास जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि मिलेगा न्याय, आप निश्चिंत रहिए। अगर राज्य सरकार लिख के देती है तो हम सीबीआई कराएंगे। पूरी जांच पूरी होने के बाद हम कोर्ट भी जाते हैं, कोर्ट बोलता है जांच बहुत आगे बढ़ गई, अब आपको जरूरत नहीं है सीबीआई की। उसके बाद हम शांत बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसी ने अगर न्याय नहीं किया तो न्यायपालिका जरूर करेगी, वो न्यायपालिका है। लेकिन आज पता चला कि न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है ये। अगर आज ये न्याय नहीं मिला हमें तो किसी का, हर किसी सामान्य व्यक्ति का भरोसा उठ जाएगा न्यायपालिका से। अब ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि एक सामान्य व्यक्ति का भरोसा उसमें कैसे हो। आगे की रणनीति क्या है? बस इतना कि हम आगे, हमारे पास हक है, भारत के संविधान हमें यह हक देता है कि हम आगे अपील कर सके। हम उच्च न्यायालय जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और हम सबको लेकर जाएंगे। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, 4 व्यक्ति की सरे शाम हत्या हो जाती है और न्यायालय कहता है किसी ने मारा ही नहीं, सब बरी हो जाते हैं। मजाक नहीं लग रहा आपको? अपने आप पूछ कर देखिए, सोच कर देखिए। मतलब इतनी पराकाष्ठा, ऐसी सोचने में भी शर्म आती है मेरे को। तो इसलिए ये लड़ाई, यही हमें लगा था कि शायद अब हमें न्याय मिल जाएगा, कुछ तो आत्मा को शांति मिलेगी, और तो कुछ छोड़ा नहीं इन लोगों ने हमारे पास। बच्चों को अनाथ कर दिया, बीवियों को विधवा कर दिया, परिवारों को बर्बाद कर दिया, जीवन भर हत्या की राजनीति करते चले आए। मन नहीं भरा, बाहर के लोगों को मारते मारते तो घर में मारने लगे। और अब भी बंद नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ, अभी भी बंद नहीं होगा। अब ये प्रयास करेंगे, हर प्रयास करेंगे कि हम मेरे घर के लोगों को मार सके, ताकि आगे हमें ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने से रोके। मैं ये जानती हूँ, मैं ये कह रही हूँ खुले मन से, ये मजाक नहीं है। धमकी दी जा रही है यहाँ खुले मन से कि जो अधिकारी आए मैं उनके ऊपर कुछ करूंगी। क्या
आप अगर पीछे का देख ले 8.5 साल तक वो लोग जेल में रहे। लेकिन अगर माना जाए कि न्यायालय अगर अन्याय के दिन फैसला देता रहे तो हम पब्लिक चुप रहेंगे क्या न्यायालय के खिलाफ? तो आज ये जो पब्लिक का यहाँ जन सैलाब देख रहे हैं, जो पब्लिक यहाँ पे जुटी हुए है, वो इसी चीज के लिए यानी आप मानते हैं कि वहाँ न्यायालय भी कहीं ना कहीं चुप हुई है न्यायालय से? बिल्कुल बिल्कुल न्यायालय से चुप हुई है। न्यायालय के खिलाफ बोलने का हम लोगों को हक नहीं है। मैं न्यायालय पे उंगली नहीं उठाता हूँ। न्यायालय का जो भी फैसला, न्यायालय के घर में कई सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ तो लाखों लाख रुपया करोड़ों रुपया मिलता है जो आग लगती है, तो ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल बात होना चाहिए। नीरज से भी अगर जोड़ ले तो नीरज को क्या, या तो नीरज अपने गोली मार लिए सबको मारकर, ये तो यही मीनिंग हुआ ना। यही सवाल तो जनता न्यायालय से पूछ रही कि न्यायालय फिर बताए कि अगर जिनको पुलिस ने अपनी जान पे खेल के पकड़ के ले आया, उसका जवाब न्यायालय पुलिस को दे, जनता को दे, हम जो विक्टिम के परिवार है हमें दे कि फिर किसने गोली मारी। अच्छा ये बताइए, 4 लोग थे आप नीरज जी के साथ, ये 4 लोगों को लेकर अब तक ले जो बोल जा रहा है बहुत से लोग कि मुआवजे भी नहीं मिले। हमें न्याय चाहिए, हम मुआवजे के लिए नहीं, हमें न्याय चाहिए। अगर हमें न्याय मिल गया तो हम समझ लेंगे हमारा मुआवजा वही है। अगर आगे मैंने जैसे बात अभी तो आपने सही बात एक जनसैलाब को दिखाया, ये जनसैलाब न्यायालय के फैसले के बाद 27 के बाद आज 1 तारीख को दिख रहा है, ये पहले क्यों नहीं दिखा? कहाँ चुप रही? इतना लेट विलम्ब होने में आप लोग निर्णय क्यों लिए? ये जनसैलाब जो आज दिख रहा है, ये जनसैलाब जो दिख रहा है, ये जनसैलाब मैंने नहीं लाया। हाँ ये जनता, बिल्कुल जनता ने मुंह क्यों नहीं बनाया? 27 तारीख के फैसले के बाद मैं बहुत मर्माहत था, मेरे परिवार के लोग बहुत मर्माहत थे। ये लोग हमें जगाने की कोशिश कर रहे थे कि न्याय अभी भी है, डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, डेमोक्रेसी से ही सारा कुछ होता है, और ये लोग हमें तैयार कर रहे थे। मैं इन लोगों को नहीं तैयार कर रहा था। ये देर हुआ कि ये मेरे अंदर वापस से हिम्मत बढ़ गई, मेरे अंदर ताकत बढ़ गई। ये देर उसमें हुई कि जनता इतने दिन से मुझे समझा रही थी कि हिम्मत मत हारो, हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ उच्च न्यायालय है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या यह आंदोलन चरणबद्ध रहेगा या अभी आज के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल चरणबद्ध रहेगा जब तक न्यायालय। कल क्या होगा? आज तो कैंडल मार्च हुआ, कल क्या होगा? परसों क्या होगा? ये निर्णय मैं नहीं लूंगा। ये निर्णय जब हम आज के बाद सब आपस में बैठ जाएंगे, आपस में बैठने के बाद फिर इसकी निर्णय होगा।